और हम सभी पूज्य महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरण सन्निधि में बैठे हुए हैं। जैन दर्शन में, जैन धर्म में गुणों की आराधना की जाती है और वह गुण हमारी आत्मा में समन्वित रहते हैं। आत्मा अनंत गुणों का भंडार है और उन्हीं गुणों की अभिव्यक्ति हमारी भावनाओं के माध्यम से होती है। कभी हमारे परिणाम, हमारी भावनाएं, हमारा चिंतन उत्कृष्ट होता है और कभी हमारा चिंतन निकृष्ट हो जाता है। हमारा उत्कृष्ट चिंतन हमें स्वर्ग दिलाता है, हमारा निकृष्ट चिंतन हमें नरक ले जाता है। पूज्य महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने मनुष्य के, प्राणियों के इस आत्मिक चिंतन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए, उसका दिग्दर्शन कराने के लिए गुणायतन जैसे एक तीर्थ की संकल्पना की और ये विचार किया कि यह तीर्थ किसी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर देश के प्रत्येक हरेक कोने से जैन समुदाय के लोग वहां पहुंचते हों और इसके फलस्वरूप तीर्थराज सम्मेद शिखर में गुणायतन तीर्थ की स्थापना का संकल्प लिया। जैन समाज ने पूज्य महाराज श्री की इस आज्ञा को सिरोधारी करते हुए गुणायतन तीर्थ की स्थापना के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणपण से सहयोग देने का अपना मानस बनाया। पूज्य महाराज श्री की यह परिकल्पना यह है कि हम चतुर्थ काल में नहीं हुए, और हुए हैं तो हमने भगवान के समव शरण में जाकर के उनकी दिव्य ध्वनि नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो हम निश्चित ही अभी तक अपना आत्म कल्याण कर चुके होते, और वही चतुर्थ काल की जो संकल्पना है उसे पूर्ण करने के लिए, समव शरण का दिग्दर्शन कराने के लिए तीर्थंकरों की कैसी दिव्य ध्वनि कीर्ति थी, गणधर परमेष्ठी कैसे उस दिव्य ध्वनि को ग्रहण करते थे, कैसे सौधर्म इंद्र भगवान के श्री चरणों में नम्रीभूत रहता था, वह सब दृश्य दिखाने के लिए और भगवान की वीतराग दृष्टि हमारी आत्मा में आत्मसात करने के लिए गुणायतन तीर्थ की स्थापना की जा रही है। और इसके लिए आधुनिक तकनीकी के माध्यम से हमें वहाँ पर साउंड इफेक्ट, लेजर टेक्नोलॉजी और अन्य तरह की जो ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, एनिमेटिक टेक्नोलॉजी, इन सभी आधुनिक तकनीकियों के साथ हम जैन धर्म और दर्शन की बारीकियों को वहाँ समझेंगे। इस तीर्थराज में जुड़ने के लिए देश के प्रत्येक जैन श्रावक लालायित है, श्राविकाएं लालायित हैं, और इस क्रम में हम निर्माण निधि के माध्यम से गुणायतन से जुड़ सकते हैं। हम जुड़ सकते हैं निर्माण मित्र के माध्यम से, हम जुड़ सकते हैं सूत्रधार के माध्यम से, और हम जुड़ सकते हैं निर्माण स्तंभ के माध्यम से, निर्माण नायक के माध्यम से। इन्हीं भावनाओं को साकार करने के लिए डॉक्टर सुषमा शर्मा, धर्मपत्नी डॉक्टर एस.सी. बोहरा, जयपुर राजस्थान से, इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार बनकर के पूर्ण लाभ लिया है। इसी प्रकार अलीशा अरविंद जैन पुणे निर्माण निधि की दान की स्वीकृति दी है। श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजेश जैन मंडला ने भी निर्माण निधि के रूप में दान स्वीकृत किया है, और श्री शांतिलाल जी जैन भोपाल ने भी निर्माण निधि के रूप में गुणायतन में दान दे करके अपनी मनोभावनाओं को, अपने भावों को गुणायतन से जोड़ने का संकल्प साकार किया है। बंधुओं, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बैठ करके हम अपनी मानसिक जिज्ञासाओं को, हम अपने आत्मिक विकल्पों को शांत कर लेंगे। इसी शुभ भावनाओं से हम यह शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के प्रारंभ में आमंत्रित कर रहा हूं आर.के. जैन रीवा को। वह अपना प्रश्न पूज्य मुनिश्री के समक्ष और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री ऋषभ चंद जैन मिर्जापुर वाले, और फिर सुनील जैन डाल्टनगंज। शीघ्रता से आने जाने में टाइम बहुत लगता है, थोड़ा शीघ्रता से।
महाराज श्री नमोस्तु। मैं आर के जैन रीवा से आया हूँ। महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या जैन श्रावक अपने घरों में ध्वजा फहरा सकते हैं और उसके फहराने से क्या लाभ है, और किस रंग की ध्वजा फहरा सकते हैं? धर्मध्वज ध्वजा को घर में रखने का कोई निषेध नहीं है। ये हमारी धार्मिकता की प्रतीक है। जब हम किसी धार्मिक अनुष्ठान की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत ध्वजारोहण से होती है, और ध्वजारोहण कर देने से वहाँ की सारी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो पलायन कर जाती है। इसी प्रकार घर में यदि धर्मध्वजा मांगलिक प्रतीक के रूप में स्थापित करे तो वहाँ नकारात्मकता कम होगी और धार्मिकता की ये पहचान भी बनेगी। एक प्रकरण आता है कि जब हनुमान जी लंका में सीता की शोध के लिए गए तो सोचे इस राक्षसों के राज्य में मैं कहाँ उतरूं, तो उन्हें एक घर में धर्मध्वजा लहराती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने सोचा है जरूर ये किसी धर्मी का घर है, इनके घर उतरा जाए। वो उतरे तो विभीषण का घर था। समझ गए? तो ये ध्वजा धार्मिकता की भी प्रतीक है, नकारात्मकता को खत्म करती है, यशोगान को बढ़ाती है। इसलिए घर में ध्वजा होनी चाहिए। आपने पूछा कौन सी ध्वजा? पंचवर्णी ध्वजा स्वस्तिक युक्त जो हमारी जैन ध्वजा वो भी आप स्थापित कर सकते हैं, जिसे मांगलिक रूप में कहा गया, अथवा स्वस्तिक युक्त केसरिया ध्वजा जैन परंपरा के अनुसार धर्म ध्वजा है, ये घर में लहरा सकते हैं। वास्तु के शास्त्र के अनुसार भी ध्वजा का बड़ा अच्छा प्रभाव बताया, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आगे। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, वैदिक धर्म में, वैदिक संस्कृति में चरक संहिता और धन्वंतरी चिकित्सा पद्धति, कई तरह की पद्धतियों ग्रंथों का निर्माण हुआ है, लिखे गए हैं, ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। क्या जैन धर्म में ऐसे कोई ऋषि या कोई ऐसे ग्रंथ हुए हैं जिसमें आयुर्वेद या इस तरह की चिकित्सा पद्धति उल्लेख किया गया? जैन शास्त्रों में आयुर्वेद का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है, और आचार्य उग्रदित्याचार्य का एक ग्रंथ है कल्याणकारक, जो चरक संहिता के समकक्ष ग्रंथ है। बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उस पर कई लोगों ने शोध भी किए, उन्हें पढ़ना चाहिए। अन्य भी अनेक ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जो आज लुप्त हो गए, लेकिन कल्याणकारक आज एक प्रकाशित ग्रंथ है और बड़ा प्रसिद्ध उपयोगी ग्रंथ है। उसमें कुछ ऐसे भी प्रयोग बताए हैं जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलते। उसको ठीक ढंग से लोगों तक प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है। आगे। नमस्ते। अगले प्रश्नकर्ता जो सुनील पंचरतन रीवा से हैं, और आप श्री गुणायतन तीर्थ के निर्माण मित्र भी हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब जैन धर्मावलंबी शव यात्रा को लेकर शमशान घाट की ओर जाते हैं तब बोलते हैं अरहंत नाम सत्य है। जब हिंदू धर्मावलंबी शव यात्रा को लेकर जाते हैं तब बोलते हैं राम नाम सत्य है। इसका क्या आशय है? क्या ये बोलना जरूरी है? इसका आशय कुल ये है कि भैया संसार में भगवान को भज लो, वही सत्य है, वही सार है, बाकी सब असार है। समझ गए? एक दिन जिंदगी चले जाएगी, इसलिए राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट, ये बात है। और उसमें प्रतीक में आप राम लो, अरहंत लो, महावीर लो, बुद्ध लो, कुछ भी लो, है वो प्रतीक भगवान का या आत्मा का। जड़, जब हम आत्मा का प्रतीक भगवान को बनाते हैं तो आत्मा की सत्ता ही शाश्वत है और सारी पर्यायें अशाश्वत है, ऐसा समझना चाहिए। अगले प्रश्नकर्ता हैं श्री बीके जैन जी, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, वाराणसी से आए हुए हैं। और इसके बाद तैयार रहें श्री विजय कुमार सुनीता जी अजमेरा। थोड़ा शीघ्रता से 2-3 नाम बोलो ना, पहले से आके रखे, टाइम किल होता है। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। हाँ, पहले से आके तैयार हो। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुवर कि
जीवन में सफलता और असफलता पुण्य और पाप पर निर्भर करती है, फिर इसमें मुहूर्त का क्या योगदान है? हो सकता है कि अपकर्षण और उत्कर्षण का जहाँ तक सवाल है, तो यह भी तो हमारी संयम और तपस्या निर्मल भावों के द्वारा ही संभव है। मुहूर्त इसमें क्या करेगा? देखिए, मुहूर्त के विषय में मैं आपको बताऊं, ऐसा लिखा गया है कि कर्म अपना फल द्रव्यक्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। तो काल शुद्धि का नाम मुहूर्त है। लेकिन जब मैंने मुहूर्त शास्त्र पढ़ा, पूरा मुहूर्त शास्त्र पढ़ लेने के उपरांत आखिरी में आया है, एक पंचकल्याणक के लिए 108 बातें शोधो। अब 108 बातें तो 5 बरस में एक आध बार सही होता है। बोला नहीं है इतना तो क्या करो? बोले एक काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। बोले ज़्यादा नहीं है तो बोले नकारात्मक को टाल दो। अब नकारात्मक भी नहीं टल रहा है और काम जरूरी है, तो आगे चल कर के उसमें लिखा कि अगर काम जरूरी है तो लग्न बल से काम चला लो। बोले लग्न बल भी नहीं मिल रहा और काम जरूरी है, तो क्या मनोबल से काम चला लो। समझ गए? तो मैंने उसी दिन उसको बंद कर दिया कि यही पहले पढ़ लेते तो मुहूर्त पढ़ने की ज़रूरत क्या थी। मनोबल के आगे सारे मुहूर्त काम नहीं करते। मनोबल में बहुत बड़ा बल है, इसलिए जब जरूरी हो मनोबल से काम कर लो। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न महाराज जी यह है कि मूल वेदी के सामने क्या खिड़की उचित है? अगर नहीं तो दरवाज़ा अगर है तो उसको किस माप का बनाना चाहिए और ये जरूरी है क्या? शास्त्र के विधानानुसार मंदिर के निर्माण में द्वार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान की दृष्टि कैद नहीं होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। दृष्टि वेद नहीं होना चाहिए और द्वार वेद भी नहीं होना चाहिए। द्वार का माप है, जब हम भगवान की दृष्टि को मापे तो द्वार की ऊंचाई के 9 भाग करके ऊपर का 1 भाग और नीचे के 7 भाग को हटा दें। बीच का जो 7वें से 8वां भाग का हिस्सा है उसके भी 9 भाग करें और उसके 7वें भाग में भगवान की दृष्टि होनी चाहिए। ये इसका मान है और उस मान के अनुरूप ही मंदिर बनाना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा उल्लंघन होता है तो इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसलिए द्वार का माप बहुत ध्यान से तय करना चाहिए। खिड़की तो आपातकालिक व्यवस्था है कि द्वार न बना सको तो खिड़की, नहीं तो कायदे से द्वार ही बनना चाहिए जिसके 2 पल्ले हैं। खिड़की तो एक बीच की व्यवस्था है जिससे दृष्टि को बाहर कर देते हैं, पर वो बहुत अच्छी बात नहीं। अगली प्रश्नकर्त्री होंगी श्रीमती सुमन जैन मिर्जापुर से और श्रीमती शोभना जी उसके बाद वाराणसी से हैं। इसके पूर्व में एक ऑनलाइन प्रश्न करता है महाराज श्री शोभा रानी जी, जो वाराणसी से हैं लेकिन अभी मुंबई हैं। वो बड़ी श्रद्धापूर्वक आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं कि अबाधा काल क्या है? अबाधा काल एक सैद्धांतिक शब्द है। जैन धर्म के अनुसार जब हम कोई कर्म बांधते हैं तो बंधा हुआ कर्म बंधने के बाद कुछ समय तक ऐसा रहता है जो निष्क्रिय रहता, उदय में आने के योग्य नहीं होता। तो कर्म बंध के बाद एक निश्चित कालावधि तक अचल बना रहता है, उसको बोलते हैं, उस काल का नाम आबाधा। ये 2 प्रकार की होती है, एक उदय आबाधा और एक उदीर्ण आबाधा। उदय आबाधा का सामान्य नियम है कि एक कोड़ा कोड़ी सागर में 1 अंतर मुहूर्त और उसके बाद प्रत्येक कोड़ा कोड़ी में 100 वर्ष की आबाधा होती। तो ये अलग अलग जितनी कर्म की स्थिति होती उतनी आबाधा होती, उतने काल तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा। लेकिन उदीर्ण आबाधा ऐसी होती है कि कर्म बंध के एक आवली बाद कर्म उदय में आ सकता है, पर एक आवली काल तक, आवली काल माने कुछ सेकेंडों का काम, ये भी बहुत मैं स्थूल रूप से बोल रहा हूँ, उतने काल तक कर्म अचल रहते हैं, उसको बोलते हैं आबाधा। सुमन जैन मिर्जापुर से बोल रही हूँ। महाराज जी यदि हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, माइक पास में ले। हाँ, यदि ध्यान से मोक्ष संभव है तो क्या इसमें दिगंबरत्व जरूरी है क्या? ध्यान से मोक्ष संभव है और उसमें दिगंबरत्व तो जरूरी है। ये बताइए, ध्यान वीतरागता पर होता है और वीतरागी को ध्यान होता है। जो वीतरागी नहीं है उसको ध्यान नहीं, और ध्यान नहीं तो मोक्ष नहीं। राग के साथ ध्यान नहीं हो सकता। शुद्ध आत्मा का ध्यान निरुपराग अवस्था में होता है, जो वीतराग को ही होता है, अन्य किसी को नहीं। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है, ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी तो कर सकते हैं
परंतु होनहार को टाल नहीं सकते, फिर ज्योतिषी शास्त्र का क्या फायदा? बिल्कुल वही बात इंजीनियर साहब ने पूछा, वही बात आपने पूछा। देखो, ज्योतिष के बारे में भी मैंने 2 दिन पहले भी बोला था कि ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके माध्यम से हम अपने भविष्य को जानकर वर्तमान को सुधारें तो बहुत कुछ अंशों में भविष्य में बदलाव लाया जा सकता है। कर्म के अटल नियोगों को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसके स्वरूप में आंशिक परिवर्तन अपने पुरुषार्थ के बल पर किया जा सकता है। तो ज्योतिष ने हमको बताया, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको बता दिया आगे ढलान है, तो आपने अपनी ब्रेक को ठीक कर लिया, गाड़ी को स्टीयरिंग को संभाल लिया, गियर पर अपना कंट्रोल कर लिया, तो आपकी गाड़ी गड्ढे में नहीं जाएगी। लेकिन देख रहे हैं कि ढलान है और गहरी ढलान है, और उसके बाद भी ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पांव डालोगे तो क्या होगा? गाड़ी गड्ढे में जाएगी ही। ज्योतिषी ने आपको बताया कि आपका आने वाला समय ऐसा ऐसा हो सकता है, गलत है, तो उस गलत को सुनकर टोना अपने उस पुरुषार्थ की प्रबलता से भावी अघट को नियंत्रित भी कर सकते हो। और उसे सुनकर के चिंता में पड़ जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, तो जो पाप उदय में नहीं आने वाला वो और आ जाएगा, उदीरना भी करा सकते हो। इसलिए ज्योतिष का आध्यात्मिक उपयोग करें, अन्य नहीं। हमारे अगले प्रश्नकर्ता हैं श्री कन्हैयालाल जी शेठी जी, जो औरंगाबाद से हैं, और आप अहिंसा पदयात्रा संघ के संयोजक हैं। साथ ही आप गुणायतन तीर्थ के आप शिरोमणि संरक्षक हैं, आप उदार मना हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ भी कर्मों को निर्जरा कर सकता है क्या? कैसे? माइक तो खोलो, खोल के दो। गृहस्थ भी, आपने पूछा गृहस्थ भी कर्मों की निर्जरा कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। सुनो, व्रती गृहस्थ कर्म की विशेष निर्जरा करता है, और अव्रती गृहस्थ की निर्जरा हाथी के स्नान जैसा होता है। जितना झड़ाता है उतना ही, जितना झड़ाता है उतना ही बांध लेता है। इसलिए पक्के तौर पर कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो तो व्रती बनने का प्रयास करो। व्रती व्यक्ति जो पंचम गुण स्थान को छू ले, वो प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ होता है। आगे। अगली प्रश्नकर्ती श्रीमती अर्चना जैन मिर्जापुर हैं। पूज्य महाराज श्री, एक प्रश्न आया है जो ऑनलाइन प्रश्नकर्ता हैं दीपिका जैन कानपुर से, और उनका प्रश्न है कि पंचम काल में हमें कैसे गुरुओं को नमोस्तु करना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा महाराज श्री कि हम अपने विवेक को प्रयोग में लाएं तो कैसे लाएं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने जो हम लोगों को कहा, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषय कषाय और उसकी आसक्ति से रहित हो, आरंभ और परिग्रह से रहित हो, ध्यान ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, वही सच्चे तपस्वी हैं और वही प्रशंसनीय हैं। हमको उनको ही पूजना चाहिए। आज ऑनलाइन प्रश्न मत पूछो, आज मिर्जापुर वालों को पहले चांस दो। ऑनलाइन वाले आगे पीछे होंगे, और मिर्जापुर में भी युवाओं को पहले प्राथमिकता देना। जितने हैं, मैं ये चाहूँगा जिनके नाम यहाँ से पुकारे जाए वो ठीक। इसके अतिरिक्त भी किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, यहाँ लाइन में आ जाए, दोनों तरफ से अपना नाम बोले और सीधे प्रश्न पूछे। किसी को बुलाने की अपेक्षा न करें, क्रम से लाइन में आएंगे, अपना अपना नाम बोलेंगे और अपना प्रश्न रखेंगे, युवा विशेष रूप से। हाँ, पूछे। नमोस्तु महाराज। वृद्धावस्था आने से माइक पहले, हाथ में मत लीजिए, मुंह में लगाइए। वृद्धावस्था आने से पहले हमें अपनी मानसिकता कैसी बनाना चाहिए? ढलान, इनने पूछा वृद्धावस्था आने से पहले हमें अपनी मानसिकता कैसे लेनी चाहिए। देखिए, ढलान आने से पहले गाड़ी की ब्रेक संभाली जाती है। ढलान आने से पहले गाड़ी की ब्रेक संभाली जाती है, ब्रेक को चेक किया जाता है। तो वृद्धावस्था आने से पहले अपने जीवन में संयम की शुरुआत करनी चाहिए, जीवन में सादगी लाने का प्रयास करना चाहिए, मन में संतोष धारण करने का अभ्यास होना चाहिए। ये शुरुआत कहाँ से हो? 50 वर्ष की उम्र को छूते ही अपने जीवन की आंतरिक तैयारी कर लेनी चाहिए। 50 होने का मतलब 5 पे शून्य लगाने पर 50 होता है। यहाँ बैठे हुए लोग बहुत से हैं जो 50 पार कर चुके हैं।
अब 50 पार करते ही 5 पर शून्य करना शुरू करो। 5 को शून्य करने का मतलब सबसे पहले अहंकार शून्य, दूसरा अंधकार शून्य, तीसरा अंगीकार शून्य, चौथा अलंकार शून्य। अहंकार शून्य, अंधकार शून्य, अंगीकार शून्य, अलंकार शून्य और अंधकार शून्य। अंधकार ले लिया? ले लिया। अहंकार, अंधकार, अलंकार, अंगीकार, अहंकार, अंधकार, अंगीकार, अलंकार। चलो आ जाएगा थोड़ी देर बाद याद। अहंकार को शून्य करो, यानी अब अपनी मालिकियत को कम करने की शुरुआत कर दो। अहंकार, अधिकार सूत्र, अहंकार शून्य, अंगीकार शून्य, अधिकार शून्य, अलंकार शून्य और अंधकार शून्य, ये 5 को शून्य करो। अब अपना अहंकार धीरे धीरे कम करना शुरू करो। नंबर 2 पर अधिकार की भावना कम करना शुरू कर दो। अपने आप को घर का मालिक मानने की जगह मेहमान मानना शुरू कर दो। घर परिवार में मार्ग निर्णायक बनने की जगह मार्गदर्शक की भूमिका पे अपने आप को ले आओ, ताकि बेटे बहू अपना दायित्व संभाले और आप उनको फ्री छोड़ो, ताकि वे आपका आदर भी करते रहे और वो आगे बढ़ते रहें। तो अहंकार शून्य, अधिकार शून्य, अंगीकार शून्य। 50 की उम्र पार होने के बाद धीरे धीरे अपने निजी स्वामित्व के लिए कुछ भी खरीदना बंद करो। अलंकार शून्य, ज़्यादा तड़क भड़क बंद कर दो, सादगी पूर्ण जीवन रखो। और अंधकार शून्य, अपने मोहांधकार को शून्य कर दो, ताकि जीवन का पथ प्रशस्त कर सको। नमोस्तु महाराज जी। अगर जिनालय महाराज जी फर्स्ट फ्लोर पर हो तो क्या उसके ऊपर शिखर हमें ऊपर से ही बनाना पड़ेगा कि नीचे जमीन से ही लेना पड़ेगा? देखिए, शिखर को बनाने का नियम है, आगम में ऐसा बताया है कि जहाँ 11 अंगुल से ऊपर की प्रतिमा है वहाँ शिखर होना चाहिए। और शिखर विहीन मंदिर में हमारे पूजा पाठ का हमें वांछित लाभ नहीं मिलता, इसलिए मंदिर में शिखर बनाना चाहिए। अब शिखर जमीन से बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ऊपर से भी बना सकते हैं। वो आपके इंजीनियर के ऊपर निर्भर करता है कि उसका वजन क्या है, स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या परामर्श देता है। नीचे से बनाना भी उत्तम है, लेकिन अगर ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं तो खुले शिखर भी बन सकते हैं, बनाना चाहिए। अगली प्रश्नकर्त्री हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जैसे अपना नाम बोलो पहले। मेरा नाम सुरभि जैन है, मिर्जापुर से। मेरा ये प्रश्न है कि वीतराग सच्चे देवशास्त्र गुरु ही हमको मुक्ति का मार्ग दिलाते हैं और कुदेव आदि को पूजना पतन का कारण है। आज के परिवेश में हम प्रायः देखते हैं, अगर जैसे घर परिवार वाले सब सदस्य वीतरागता के साथ साथ कुदेव आदि को भी पूछते हैं, तो माँ ऐसी स्थिति में अपने छोटे से शिशु या बालक को किस प्रकार से संस्कार दे? और दूसरा यह कि गर्भ अवस्था के दौरान माँ शिशु को कैसे संस्कार दे? देखिए, ये सब चीज़ें तत्व ज्ञान के ऊपर अवलंबित होती है। यदि व्यक्ति के हृदय में तत्व ज्ञान के प्रति लगाव और प्रेम हो तो वो व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता। तत्व को जानने वाला व्यक्ति दृढ़ श्रद्धा नहीं होता, वो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता, कर्म कांडों पर नहीं। इसलिए वीतरागता की महिमा, जीवन और जीवन की व्यवस्था का बोध हम अपने बच्चों को प्रारंभ से ही कराएं, ताकि वो इधर उधर की बातों से प्रभावित होकर भटके नहीं, उनके जीवन में स्थिरता आए, वो भटकाव से अपने आप को बचा सके। और यदि ऐसा नहीं करते तो मामला गड़बड़ हो जाता। मजबूत बनाए। अब दूसरे लोग करते हैं तो उनको टोकने से तो कोई लाभ नहीं, उनको सही बोध कराने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि इन सब को करने से क्या होगा। एक व्यक्ति है जो विभिन्न प्रकार के शासन देवी देवताओं के नाम पर उनकी पूजा करता था। मैंने पूछा क्यों करते हो, तो उसने बोला महाराज जी ऐसा कहते हैं कि इनको पूजने से रोग शोक संताप नहीं होता। हमने बोला कितने साल से पूज रहे हो? बोले बहुत साल से पूज रहे, मेरे पिताजी भी पूछते थे। बोले तुम्हारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ा? बोले महाराज कोई ना कोई बीमारी पड़ा रहता है। हम बोले तुम बोलते हो रोग नहीं आता, तुम बोल रहे हो अभी कि घर में कोई ना कोई बीमारी पड़ा रहता। फिर मैंने कहा तुम्हारे घर में कोई शोक नहीं हुआ? बोले महाराज पिछले 6 महीना में 2 गमी एक साथ हुई। बोले ठीक, तुम तो टेंशन मुक्त रहते होगे? बोले महाराज अभी बिजनेस का भारी टेंशन चल रहा है, पैसा फंस गया है।
तो मैंने कहा तुमने कहा इनकी पूजा से रोग शोक संताप दूर हो जाते हैं, और खुद अपने मुंह से कह रहे हो रोग भी है, शोक भी है, संताप भी है, तो तुम सोचो फिर इनकी पूजा से क्या फायदा। तो महाराज फिर बच्चों फिर पूछा भगवान की पूजा क्यों करें महाराज। हम बोले ध्यान रख, इनकी पूजा से रोग शोक संताप दूर नहीं होते, ये तय है, और भगवान की पूजा करने से रोग शोक संताप होने पर भी मन प्रसन्न बना रहता है, स्थिर बना रहता है। इसलिए सहन शक्ति को विकसित करने के लिए, रोग शोक और संताप की स्थिति में अपने मन को संभाले रखने के लिए वीतराग भगवान को अपना आदर्श बनाओ, उनकी शरण ग्रहण करो। इधर उधर भटकने में कोई लाभ नहीं है, ये अंधविश्वास है, इससे बचना चाहिए। कई लोग भयवश करते हैं, कई लोग लोभवश करते हैं, और कई लोग ये सोच करके करते हैं कि चलो करते आ रहे हैं इसलिए करते हैं, लेकिन स्वरूप को जाने लेने वाले व्यक्ति कभी भटकते नहीं। गर्भवती स्त्री अपने पेट में पलने वाले बच्चे को संस्कार कैसे दे, मैंने इसके बारे में कई बार बोला है, आज सार संक्षेप में बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई भी स्त्री गर्भवती हो तो महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें। ऐसे महान पुरुषों के जीवन में, जिनके जीवन में शौर्य हो, पराक्रम हो, और जिनने धर्म की अच्छी आराधना की, उनके चरित्र को पढ़े। अपने मन को बहुत स्थिर बनाए रखे, पवित्र विचारों में लगाए, तनाव मुक्त रहे, यथासंभव चिंता मुक्त रहे, और अच्छी भावनाएं भाए, तो उससे वो अपने पेट में पलने वाले शिशु पर एक अच्छा संस्कार डालेगी और एक अच्छी संतान की माँ बनने का सौभाग्य पाएगी। नाव्या जैन है, ये कुछ पूछना चाहती हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम नाव्या जैन है। महाराज जी मुझसे ये सवाल था कि महाराज जी हम लोग आत्मा का ध्यान करते हैं, पर आत्मा हम लोग को दिखती क्यों नहीं है? बहुत सुंदर, आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा हमको दिखती क्यों नहीं है। देखो ये लाइट किससे जल रही है? बिजली दिख रही है आपको? बिजली दिख नहीं रही, पर बिजली है कि नहीं? माइक दो उसको, है ना? है। तो बिजली को जलता देखकर हम ये अनुभव करते हैं कि इसमें तार के अंदर बिजली है ना? है ना? अब कैसे पता चलता है कि बिजली? क्योंकि लाइट जल रही है। लाइट बंद हो जाएगी तो हम समझेंगे लाइट ऑफ हो गई, अभी बिजली नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे शरीर की जब तक एक्टिविटी दिख रही है तो समझो भीतर की लाइट जल रही है, और एक्टिविटी खत्म हो गई तो अंदर की लाइट ऑफ हो गई, यानी आदमी मर गया। समझ गए? तो ये शरीर ऊपर का तार है, आत्मा भीतर का करेंट, उसका अनुभव किया जाता है। समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज, मैं प्रवीण जैन मिर्जापुर से। हाँ, उधर देखिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारा किसी से बैर नहीं है, लेकिन यदि सामने वाला हमसे बैर रखना चाहता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके पास जाके क्षमा मांग लेना चाहिए। भैया बैर मांग करके क्या होगा? ये कहाँ ले जाओगे? इस जन्म का इसी जन्म में सलटा लो। अरे खड़े रहो, यहीं खड़े रहो ना, खड़े रहो, अभी पूरी हो जाए ना। इस जन्म का इसी जन्म में सलटा लो, अगले भाव में ले जाओगे तो ब्याज समेत बहुत बढ़ जाएगा। अपन बनिया आदमी, जितनी जल्दी कर्जा निपटाओ उतना अच्छा है। समझ गए? तो उससे क्षमा मांगो, उसके हृदय को साफ करने की कोशिश करो, माफ करे, साफ करे, प्रेम बैर की जगह प्रेम का पाठ पढ़े, जीवन में बदलाव होता है। लेकिन इसके बाद भी यदि वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर अपने मन में उसके प्रति न राग रखो न द्वेष, माध्यस्थ हो जाओ। महाराज जी के चरणों में दास का कोट कोट नमन। रामदास दुबे। प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह जो मानव है पत्नी पुत्र धन मकान दुकान में फंसा हुआ है, इतनी विडम्बना में अशांति में जी रहा है महाराज श्री, मैं यह जानना चाहता हूँ मोह रूपी जो पत्नी का मोह है, पुत्र का, धन का, मकान का, यह मोह रूपी संसार से उबरने का कोई साधन? बस इसका एक ही साधन है, जो निर्मोह हो गए उनके पीछे लग जाओ। समझ गया? बस मामला ठीक हो जाएगा। चलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, अपना नाम बोलो। मनीष जैन। हाँ, मेरा प्रश्न है, आशिका जैन ने ही किया था कि आपकी तरफ ये क्वेश्चन पहुंचाया जाए। महाराज जी जीव है, जब तक इसको मोक्ष नहीं मिलता है, तो महाराज जी मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक
मान लीजिए 10 भाव में मिलेगा, 15 भाव में मिलेगा या अनंत अनंत भाव में मिलेगा, उसके पहले हम ये क्या कोशिश करें कि हमको हर भाव में जैन कुल ही मिले? बहुत सुंदर। मोक्ष न मिले तब तक ऐसा क्या करे कि हर भाव में जैन कुल ही मिले। बस जिनेंद्र भगवान के सच्चे उपासक बनो, तुम्हें मोक्ष मिलेगा तो मिलेगा ही, मोक्ष मार्ग तो मिलते ही रहेगा और जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। समझ गए? नमस्ते। जो भी प्रश्न करना चाहती श्राविकाएं सब कतारबद्ध होकर के इधर खड़ी हो जाएं और मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर की मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रश्न करने के लिए लता दीदी जी को, जो हम सबकी प्यारी लता दीदी हैं और मुनि भक्त हैं, वो अपना प्रश्न कर रही हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सास बहू का संबंध मधुर बना रहे, इसके परस्पर कैसा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए? बस सास और बहू का संबंध मधुर बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसका सबसे अच्छा तरीका है सास बहू को बेटी माने और बहू सास को माँ माने। पर ये कब होगा? जब सास को दूर बैठी बेटी याद ना आए और पास बैठी बहू में बेटी का रूप दिखे, और बहू को दूर बैठी माँ ना दिखे और पास रहने वाली सास में माँ की शकल दिखने लगे, अपने आप व्यवहार मधुर होता रहेगा। गड़बड़ तब होता है कि पास में रहने वाली बहू तो ध्यान में नहीं आती, दूर रहने वाली बेटी रहती है और उससे कांटेक्ट होता रहता है तो वो कान भरते रहती है, मामला गड़बड़ाता रहता है। और इधर जो बहू होती है वो अपनी पास की सास से तो उतना मेल मिलाप नहीं करती, दूर रहने वाली माँ के कांटेक्ट में रहती है, उधर से जो मंत्र मिलता है ना वो सारा तंत्र बिगाड़ देता है। नमोस्तु महाराज जी। अभिलाषा जैन, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सम्यक दर्शन के 8 अंग में से यदि किसी को एक अंग की प्राप्ति है या एक अंग में विशेष अगर वो ध्यान करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? आचार्य समंतबद्ध महाराज ने लिखा, नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रो क्षरोन्युनो निहंती विश्वेदना, कि अंगहीन सम्यक दर्शन संसार की संतति का विनाश नहीं करता। जैसे अक्षर से हीन मंत्र हमारे विश्व की वेदना को दूर नहीं करता, कोई मंत्र हो उसको पूरी तरह पढ़े तभी काम होता, इसी तरह सम्यक दर्शन 8 अंग से परिपूर्ण हो तभी कल्याण हो। एक अंग विशेष हो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी अंग में तो खूब आगे है, निशंकित अंग तो है और पता लगा मूल दृष्टि अमूल दृष्टि नहीं है। हाँ, और सब कुछ निशंकित निष्कांक्षित अमूल दृष्टि तो है, लेकिन उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना में कहीं कमी है तो गड़बड़ है। इसलिए 8 अंग ही पूरे होने चाहिए। जैसे 8 अंग से युक्त मनुष्य शकलांग होता है और अंग शून्य मनुष्य विकलांग कहलाता है। विकलांग व्यक्ति अपने शरीर की चेष्टा ठीक रीति से नहीं कर सकता, ऐसे ही विकलांग सम्यक दर्शन हमारा सच्चा काम नहीं कर पाता। महाराज जी नमोस्तु दीपचंद, आपके प्रति हमारी तो बहुत सच्ची आस्था है। पहले 10 साल पहले जब आए आप सुने हो, बोले और निकल गए, हम लोग दौड़ते रहे। क्षमा करेंगे, मैं अपनी एक उद्गार भावना है मेरी, सीधे सीधे प्रश्न कर लो। और आप निकले, हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि हम लोग रोक नहीं पाए। आप आए, जनपद में बहुत खुशी है। हमारे 2 प्रश्न हैं। हम नमोकार के मंत्र के साथ भगवान पारसनाथ, चंदाप्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, जो मैं आपने अभी ज्योतिषी की चर्चा करी, उसने कहा कि शनि की आपकी दशा साले से अधिक चल रही, तो हम और जगह नहीं जाके अपने मुनि सुब्रतनाथ जी की करना शुरू की 11,000, और शंकर जी की भी करते हैं। हम बचपन से अखाड़े जाते थे, हनुमान जी की भी, और आज भी वो एक परंपरा बन गई है घर में कि हम लोग जाते हैं। और दूसरी ये है कि जब हम मंदिर में सब कुछ करते हैं, लेकिन जिस ढंग से मैं सोचता हूँ, सोच के घर से जाता हूँ कि मेरा मन वहाँ लगे, जो 1 घंटा आधी घंटा हम रहते हैं मंदिर में, वहाँ जमे, लेकिन वो भक्ता है, तो उसको हम कैसे रोकें और कौन से मंत्र की हमको जाप करनी चाहिए जिससे हम स्थिर हो जाएं? सबसे पहले तो जो एक पर स्थिर होता है वही पार हो पाता है। आजकल लोग हैं प्रोफेशनल, और धर्म भी प्रोफेशनल दृष्टि से करते हैं कि इसको भी टेस्ट कर लो, इसको भी टेस्ट कर लो, इसको भी टेस्ट कर लो, उसको भी टेस्ट कर लो। तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं,
तुम भगत बनकर भगवान के पास गई नहीं, भिखारी बन करके गए या सौदागर बन करके गए, कुछ कामना और लालसा भरे चित्त से भगवान के चरणों में गए, तो भगवान की कृपा तुम पर बरसेगी कहाँ। सच्चा भगत वो होता है जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है, जिसके हृदय में एक गाढ़ विश्वास होता है कि जीवन में आने वाले अनुकूल प्रतिकूल संयोगों को हर जीव को खुद भोगना पड़ता है, और इस संयोगों का जन्मदाता कोई और नहीं, मेरे आत्मा में संचित मेरे शुभाशुभ कर्म है। मेरे पुण्य और पाप कर्म के निमित्त से ही संसार का वर्तन होता है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो मेरे अपने पुण्य पाप के निमित्त से है। ऐसा पक्का श्रद्धान जिसको होता है वो सम्यक दृष्टि होता है, और ऐसा व्यक्ति जब सम्यक दृष्टि होता है तो फिर उसका मन कभी डगमगाता नहीं है। वो भगवान के चरणों में जाता है तो ये सोच कर नहीं जाता कि भगवान मुझ पर कुछ कृपा कर दें, भगवान से मुझे कुछ मिल जाए। भगवान के चरणों में केवल इसलिए जाता है कि भगवान आपकी कृपा से मेरे भीतर जो श्रद्धा का दीप जला है वो सदैव जलता रहे। संसार के चाहे जितने भी झंझावात क्यों ना आए, मेरे निष्ठा का दीप बुझ न पाए। दीपचंद जी, अपनी निष्ठा के दीप को जला कर रखो, इधर उधर भटकेंगे नहीं। और एक बात बताऊं, पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगना कितनी समझदारी की बात है। कोई आदमी पेड़ के नीचे, छायादार वट वृक्ष के नीचे जाए और कहे हे भाई, हे पेड़ मुझे छाया दो, उसको आप क्या कहोगे? हाँ, क्या कहोगे? बोलो तो सही। हाँ, बेवकूफ, बेवकूफ शिरोमणि होगा वो। तो ऐसी बेवकूफ़ी अपने जीवन से छोड़ो और सबसे मुख मोड़ करके वीतराग के चरण से अपना नाता जोड़ो। समय काल परिस्थितियां बदलती है, सब काम होता है। एक सूत्र जीवन में ध्यान रखो, विपत्ति धैर्य मथा भुदये क्षमा। विपत्ति में धैर्य का आलम्बन रखो। ध्यान रखना, विपत्ति के बाद संपत्ति आती है, दुख के बाद सुख आता है। रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं होती। आज नहीं कल सुबह होगी, तब तक धैर्य रखो, शाम ना करो। इतना सब कुछ करने के बाद भी तो फेस करना पड़ता है। एक आदमी के ऊपर चक्कर लगा, आपकी तरह होगा, वो भी शनि 7.5 का मरीज। अब वो क्या हुआ, शनि 7.5 का चक्कर किसी ने बता दिया। वो 7.5 बरस तक ढेर तरह के अनुष्ठान किए, ठटकर्म किए, लेकिन उसके बाद भी उसकी दशा जो सुधरनी चाहिए वो सुधरी नहीं। वो उलझा ही रहा, कुछ ना कुछ उसको साथ लगा रहा। व्यापार में भी नुकसान हुआ, अन्य प्रकार की विफलताएं हुई, शरीर की तरफ से भी वो थोड़ा नुकसान झेला। और निकलते निकलते 7.5 साल जब बीते, उसके थोड़े दिन बाद उसका समय बदला क्या, बेटा पढ़ लिख कर योग्य लग बन गया, उसकी एक बढ़िया कंपनी में जॉब लग गई, स्थितियां सुधरना शुरू हुई, अब वो ठीक हो गया। अब आज उसकी स्थिति भी ठीक हो गई, चढ़ते के साथ सब चढ़ता है। बोला महाराज अब जाकर ठीक हुई। हाँ, बोले देख 7.5 ही बोला और तुम 10 तरह के छठकर्म किए, उसके बाद भी तो कुछ नहीं हुआ। तो यही मान लेते कि अभी मेरे आने वाले 7.5 बरस अच्छे नहीं हैं। खूब चित्त से भगवान का धर्म ध्यान करते तो ज़्यादा आनंद से तेरा 7.5 बीतता और तुम अपने जीवन का कल्याण भी कर लेते। टेंशन में 7.5 साल बिताए, किसकी वजह से? इधर उधर सिर पटक कर। और 7.5 साल को अपने लिए अशुभ समय मानकर उसको शुभ में लगाए होते तो जो कष्ट था ना, उस कष्ट को भी एंजॉय करने की क्षमता पा लिए होते और समय निकल जाता। हर विपत्ति के लिए भी समय एक बहुत बड़ा मलहम का काम करता है, इसलिए उसका उपयोग कर लेना चाहिए। मैं तो आपको बोलता हूँ, जीवन में कोई भी परेशानी हो, मेरे पास एक औषधि है, उसका उपयोग कर लो, सारी परेशानी पल में दूर हो जाएगी। बता दूं? बता दें। उसका नाम है संतोष बटी। संतोष बटी की एक खुराक खा लो, थोड़ा धैर्य रख लो, धीरज आ जाएगा, मामला शांत हो जाएगा। चलिए आगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा बस यही है कि मेरा मंदिर जो टूट फूट गया है उसका जीर्णोद्धार हो जाए और हमारे रहते हो जाए।
देखिए, मंदिर के जीर्णोद्धार का भाव आपने प्रकट किया है। अभी मेरी समाज के लोगों से भी चर्चा हुई। शंका समाधान के इस सत्र के बाद बैठकर थोड़ी देर और चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं मंदिर के प्रसंग में एक बात कहना चाहता हूँ। प्राचीन मंदिर है, 300 साल पुराना मंदिर, यद्यपि थोड़ा बस्ती से हटकर है, लेकिन एक घटना सुनाता हूँ और वो पूरे मिर्ज़ापुर वालों को बहुत ध्यान से सुनना है। एक जगह एक बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा था। उस मंदिर के निर्माण में बड़े बड़े लोग लगे हुए थे और मंदिर के निर्माण में जब बड़े बड़े लोग लगे हुए थे तो एक चिड़िया उसमें बार बार एक तिनका डालते जा रही थी। तिनका तिनका जोड़ करके वहां डाल रही थी। तिनका डालने के क्रम में उससे पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं मंदिर के निर्माण में सहयोग दे रही हूँ। तो एक आदमी हंसा, बोला इतने बड़े मंदिर में जहाँ बड़ी बड़ी शिलाएं लग रही है, तुम ये तिनका डाल रहे हो, उससे क्या होगा? उस चिड़िया ने जो बात कही बहुत ध्यान देने योग्य है। बोले कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं केवल इतना जानती हूँ, जब भी इस मंदिर के निर्माण का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इस मंदिर के निर्माण का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम मंदिर बनाने वालों में होगा, मिटाने वालों में नहीं। तो मिर्ज़ापुर वालों, अपना नाम मंदिर बनाने वालों में अंकित आप सबको करना है, मिटाने वालों में नहीं। समाज सहमत है, पूरी तरह से चर्चाएं हो गई, पर मैंने कुछ होमवर्क दे रखा है, इसलिए अभी मैंने इसकी चर्चा नहीं की। आपने बीच में छेड़ दी। शंका समाधान के बाद इस पर विचार करेंगे। आगे। हाँ चलो। नमस्ते महाराज जी। हाँ। मैं अमन जैन वाराणसी से हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जो जैन समाज के जो सभी गरीब वर्ग के जो छात्र हैं, अगर वो बीटेक या मेडिकल में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कठिनाई आती है वो पैसे की है, तो उसका कोई समाधान? अपने देश में ऐसे कई समाज के ट्रस्ट हैं जो ऐसे बच्चों को अनुदान देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंकों से लोन दिलाने में मदद देते हैं। आप उसको पता करो, इंटरनेट में सारी चीज़ें उपलब्ध है और वहाँ संपर्क करके काम कर सकते हैं। लीजिए, ये बोल रहे हैं हमसे मिले, ये ऋषभ जी बड़े उदार प्रकृति के व्यक्ति हैं और ये करते रहते हैं, और इन्होंने कहा कि मुझसे मिले तो दे दे। कितने मिलेंगे मैं चैनल पे बोल दे रहा हूँ, बहुत मिल जाएंगे। हाँ, ये बोल रहे हैं ऋषभ जी, मुंबई में एक बैंक खुला हुआ जैन बैंक, जिसमें बिना ब्याज के लिए शैक्षिक अनुदान, शैक्षिक लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। पता लगा लिया जाए इसकी जानकारी में। चलो ठीक है, आगे। आखिरी प्रश्न। नमस्ते महाराज, मैं प्रतिभा जैन मिर्जापुर से। मेरा प्रश्न है कि जो उपाध्याय जी हैं, मुनि हैं, उनको 11 अंग 14 पूर्व का पाठी कहा जाता है, तो उनको जो 12वां अंग है उसका ज्ञान क्यों नहीं होता? या पढ़ते नहीं है या ज्ञान नहीं होता? माइक जो भी पकड़ो, मुंह से लगाओ, दिखाओ मत। हाँ, सब लोग सुनते हैं समय। देखिए, 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञान की बात जो की गई उपाध्याय परमेष्ठी की, इस हिसाब से श्रुत केवली ही उपाध्याय होते हैं, पर वर्तमान में ऐसा नहीं है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि उस समय उपलब्ध शास्त्र का जो पूर्ण ज्ञान रखते हों, अथवा संघ में जिनका सर्वोत्कृष्ट ज्ञान हो, वो उपाध्याय करें। आगे। अभी बस हो गया। अभी जो वर्तमान में उपलब्ध शास्त्र के ज्ञाता वो उपाध्याय कहला सकते हैं। बस ये 2 लास्ट है। नमोस्तु महाराज जी, मैं सोनल जैन वाराणसी से। मेरा प्रश्न है, ऐसा धर्म करने से क्या लाभ जिससे मानव शरीर को कष्ट हो? ऐसा धर्म करने से क्या लाभ जिससे मानव शरीर को कष्ट हो? बिल्कुल सही है। मानव शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म नहीं है, मानव शरीर में उत्पन्न कष्ट को सहन करने का नाम धर्म है। समझ गए क्या बोला? मानव शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म नहीं, मानव शरीर में होने वाले कष्टों को सहन करने का नाम धर्म है। कष्ट तो ऐसे भी होते हैं, ध्यान करना, धर्मी को कष्ट कम होते हैं और अधर्मियों से अस्पताल भरे पड़े। समझ गए? तो इसलिए वैसे कष्ट से अपने आप को बचाना है और कष्ट भरी स्थिति में अपने आप को मस्त बनाए रखना है, तो धर्म करना शुरू कर दो। अगली
नहीं, वो अपनी जगह ठीक है। चलो। अगली प्रश्नकर्त्री हैं वर्तिका जैन। इन्होंने छोटी सी उम्र में 22 वर्ष की उम्र में सीए कर लिया है और ये पूज्य महाराज श्री की भक्त हैं, आहार दान आदि देती हैं। इनका प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। हाँ, किसी गरीब को मदद करने से ज्यादा पुण्य लाभ होता है या मंदिर में पूजा पाठ अभिषेक करने इसका से? उत्तर मैं कई बार दे चुका हूँ। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों को जब जैसा जरूरत हो वैसा करो। मंदिर आदि की जो क्रियाएं हैं ये पारमार्थिक दान है और दीन दुखियों की जो सेवा है वो लौकिक दान है। दोनों का अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व है। जहाँ जैसी आवश्यकता हो वैसा करना चाहिए। 2 मिनट में बात को और स्पष्ट कर देता हूँ। अब आप प्रश्न के लिए थोड़ा वेट करो, कुछ और कार्यक्रम है, उसके बाद प्रश्न की चर्चा होगी। दोनों की जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ करना चाहिए और दोनों का अपना अपना महत्व है। फिर बात करेंगे आगे की क्वेश्चन। तीर्थराज गुणायतन न्यास से जुड़ करके मिर्जापुर में श्री विमल जैन जी और श्री ऋषभ चंद जैन जी का परिवार ट्रस्टी बना है और इन्होंने अपने धन संपदा का उदार मन से गुणायतन तीर्थ को दान किया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वह अपने परिवार के साथ आएं और गुणायतन तीर्थ के शिरोमणि संरक्षक कन्हैया लाल जी शेठी जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, वह स्मृति चिन्ह देकर के उनका सम्मान करेंगे। श्री विमल जैन जी, किरण जैन जी और उनके परिवार के जो अन्य लोग हैं, विकास जैन, आशिका जैन, अभिषेक जैन, पूर्वी जैन, आदित्य जैन, सभी परिवार के सभी सदस्य आ जाएं। शीघ्रता करें, समयाभाव है। और जो भी अन्य व्यक्ति, महानुभाव, श्रावक श्राविकाएं इस गुणायतन ट्रस्ट को सहयोग देना चाहती हैं वह ट्रस्टी बन करके अपनी भावना को पूर्ण करें। जोरदार तालियां पीटी जाए। मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल जैन जी को। अनिल कुमार जैन ये हमारे गुणायतन न्यास के ट्रस्टी हैं, गुणायतन न्यास के सूत्रधार हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनिल जैन जो मिर्जापुर से हैं, उन्हें भी श्री कन्हैया लाल जी सेठी जी स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित कर रहे हैं। आप सब भी अपनी सभी अपनी चंचला लक्ष्मी का इस तीर्थ राज के निर्माण में, गुणायतन न्यास के, गुणायतन तीर्थ के निर्माण में उपयोग कर दान करके अक्षय पुण्य लाभ प्राप्त करें। कितना समय बचा? हो गया, 3 मिनट बाकी। हाँ, और आप सभी एक सूचना आपको दे रहा हूं, 15 अप्रैल से यह कार्यक्रम पूज्य मुनिश्री से जो शंका समाधान हम देश भर में बैठे हुए जैन श्रावक श्राविकाएं, यहाँ तक कि कुछ जैनेतर भी इस समाधान से लाभ ले रहे हैं। यह कार्यक्रम अब 6:20 पर, सायंकाल 6:20 पर प्रसारित होगा, 15 अप्रैल से 6:20 से 7:20 तक। और यह समय परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि आप सभी जानते हैं सायंकाल वह भोजन का समय रहता है। सभी की यह बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी और यह पारस चैनल ने यह मांग स्वीकृत कर ली, वह भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार 15 अप्रैल से सायं 6:20 पर श्री राजा जैन जो सागर से पधारे हुए हैं, पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपना प्रश्न रख रही हैं। बोलो, जल्दी करो, आ जाओ। नमस्ते महाराज जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थ आत्मा के आलम्बन में किस प्रकार सहायक होते हैं? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आत्मा के आलम्बन में किस प्रकार सहायक होते हैं? इनके श्रद्धान से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और आपने एकदम छूटती गाड़ी को पकड़ा है, आज समय नहीं है, फिर कभी विस्तार से बताएंगे आगे। नमोस्तु महाराज जी, आपसे निवेदन है कि हमारे बब्बा श्री पंडित ताराचंद जी का संलेखना समाधि आचार्य श्री के सानिध्य में टीकमगढ़ पपोरा जी में हुई थी।
1986 में, और मेरे पिताजी की समाधि अभी 17 मार्च में आचार्य श्री के सानिध्य में हुई है। हम आपसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम भी इसी राह पे आगे बढ़ें, उसके लिए हमें आप उपदेश देवें। जो आपके दादाजी ने किया और जो काम आपके पिताजी ने किया उसी लाइन में लग जाओ। 60 के तो हो ही गए, रिटायरमेंट के रास्ते को पकड़ लो, बेटे बहू पे जिम्मेदारी छोड़ो और अपने आत्मा के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करो, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। नमोस्तु महाराज। भगवान पार्श्वनाथ जी के मस्तक पर शब्द क्यों विराजमान होता गुरु जी? ठीक, क्या बोल रहे? हाँ? भगवान पार्श्वनाथ के मस्तक पर सर्प क्यों रहता है? भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ था और उस उपसर्ग में धर्मेंद्र ने उन पर फन फैलाया था, उसके निवारणार्थ फन फैलाया, उसके प्रतीक स्वरूप भगवान के मस्तक पर सर्प होता है। इस प्रकार आज का ये शंका समाधान का समय पूर्ण हुआ। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। परम पूज्य मुंशी विराट सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, जैन धर्म की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भक्ति करेंगे। अब हम